हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है कंडक्ट मनी। ये गणतंत्र का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपके सिलेबस में अलग से मेंशन है, तो इसकी बात करते हैं हम लोग परिभाषा की। तो कंडक्ट मनी वह राशि अमाउंट होती है जो किसी गवाह विटनेस को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए दी जाती है। यह पैसा उसके खर्चे और आने जाने की सुविधा के लिए दिया जाता है। इसे भर्ता या अलाउंस टू विटनेस भी कहते हैं, ठीक है। इसे भर्ता भी कहते हैं। यह प्रोविनेंस इंडियन एविडेंस एक्ट और CPRAC में भी बताया गया है। और अगर तंत्र टॉक्सिकोलॉजी मेडिकल में इसका महत्व मीडियो लीगल मामले में होता है। पर्पस ऑफ द कंडक्ट मनी, गवाह की यात्रा और रहने के खर्च को कवर करना, विटनेस को मोटिवेट करना कि वो कोर्ट में पेश हो, मेडिकल विटनेस जैसे डॉक्टर को उनकी सेवा के लिए भर्ता देना। कंडक्ट मनी आमतौर पर जिसने गवाह को बुलाया है वह देता है। प्रोसेप्शन सरकार देती है, या डिफेंस अभिभुक्ति या डिफेंस वाला देता है। अगर कोर्ट समन्स इशू करती है तो साथ में कंडक्ट मनी भी अटैच होता है। अगर कोर्ट ने किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए अगर कुछ समन वगैरह भेजा है तो साथ में पैसा भी भेजती है, ठीक है। मेडिकल विटनेस के लिए कंडक्ट मनी, मेडिकल ऑफिसर जैसे BMS MBBS डॉक्टर जब गवाही देने जाते हैं तो उन्हें मिलता है पैसा वहाँ पर, ठीक है। तो उनकी ऑफिशियल ड्यूटी लीव दी जाती है। उन्हें TA ट्रैवल अलाउंसेंट और डेली अलाउंसेंस मिलता है। मतलब ट्रैवल अलाउंसेंट जितना खर्चा हुआ ट्रैवल का, और जितना डेली का उनका मतलब सरकार देती है 500 रुपये या जितना भी होता है वो उस हिसाब से दे देती है। जैसे यदि निजी पेशेंट है तो उन्हें कोर्ट द्वारा तय रेट के अनुसार फीस दी जाती है। मतलब कोर्ट ने जितनी फीस दे रखी है 100 200 500 जो भी तय कर रखी है उसके हिसाब से उस फीस दी जाएगी। अब लीगल पॉइंट्स क्या करते हैं, तो सेक्शन 160 ऑफ CPRAC पुलिस विटनेस को बुला सकती है, पर मेडिकल विटनेस को बुलाने पर कंडक्ट मनी देना जरूरी है। पुलिस अगर किसी विटनेस को बुला सकती है, लेकिन अगर मेडिकल विटनेस मतलब डॉक्टर वगैरह को बुला दी तो उसे कंडक्ट मनी देना बहुत मतलब देना ही पड़ेगा। सेक्शन 126 के तहत इंडियन एविडेंस विटनेस को गैर जरूरी ट्रैवल से बचाने की बात करता है। मतलब ये नहीं अब पुलिस तुमसे खिसिया गई है, जबरदस्ती बुलाई पड़ी है, तो सेक्शन 126 के तहत आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं कि मुझे भी फालतू में ट्रैवल किया जा रहा है। इफ़ द कंडक्ट मनी इज़ नॉट गिवन, यदि गवाह को कंडक्ट मनी नहीं दिया जाता है तो वह कोर्ट में पेश होने से मना कर सकता है। अगर उसे कंडक्ट मनी नहीं दिया जाता तो कोर्ट में पेश होने से मना भी कर सकता है। मेडिकल ऑफिसर भी रिफ्यूज़ कर सकता है जब तक प्रॉपर कंडक्ट मनी ना मिले। मेडिकल ऑफिसर भी कह सकता है कि हम कम से कम 500 रुपये तो दे दो, क्योंकि 500 रुपये मेरी डेली का होना चाहिए। निमोनिक्स टू विटनेस इन्विटेशन बाय पार्टी और कोर्ट, ट्रैवल एक्सपेंस, नेसेसरी अलाउंस, एविडेंस पर्पस, समन्स अटैच, स्पेशल फ़ी फॉर मेडिकल एक्सपर्ट। उदाहरण, मान लीजिए एक डॉक्टर को किसी पॉइजनिंग केस में मेडिकल ओपिनियन देने कोर्ट बुलाती है। उन्हें समन के साथ ट्रैवल अलाउंस एग्जाम्पल 500 रुपये पर डे और ट्रांसपोर्ट का पैसा एग्जाम्पल 200 रुपये पर दिन दिया जाता है, ठीक है।